मेरा देवर रोजाना अपनी पत्नी को मारता पीटता था और उसके रोने की आवाज़ मेरे कमरे तक आती थी। कभी कभी तो मुझे यह सोचकर बहुत गुस्सा आता था कि मेरा देवर कितना जालिम आदमी है। मैं सोचती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर देखूं, आखिर किस बात को लेकर रोना धोना उनकी लड़ाई हो रही है। आखिर ऐसी क्या बात है जिस पर दोनों में रोज़ ही झगड़ा होता है। लेकिन मेरे पति ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि तुम्हें दूसरों के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रात अपने पति के मना करने के बाद भी मैं अपने देवर के कमरे में चली गई और वहाँ पर मैंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर मेरे तो आंखें खुली की खुली रह गई थीं। कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता शिवम के साथ तय किया था तो सब लड़कियों की तरह मैं भी बहुत खुश थी और बहुत सारे सपने अपनी आंखों में सजाई हुई थी। मैं शिवम से सिर्फ एक ही बार मिली थी, जब वह मुझे मेरे घर पर मुझे देखने आया था और वह पहली नज़र में ही मेरे दिल में उतर गया था। लेकिन आज मेरी उससे मुलाकात होने वाली थी क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात थी और मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी शिवम का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखा तो मेरा कमरा हर तरफ फूलों से सजा हुआ था। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना चाहने वाला पति मिला है जिसने मेरी राहों में फूल बिछा दिया है। मैं अपने और शिवम के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि अचानक मुझे किसी के रोने और चीखने की आवाज़ आने लगी। रोने की आवाज़ से मैं पूरी तरह सहम गई थी। कुछ समय पहले मैं अपने सपनों में खोई हुई थी, अपनी एक अलग ही दुनिया बना रही थी। लेकिन इस रोने की आवाज़ ने तो जैसे मुझे सपनों से ही जगा कर रख दिया था। पता नहीं मेरे ससुराल में क्या बात हुई थी जो किसी औरत की रोने की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर मेरा कमरे में रहना मुश्किल हो गया था। मेरा दिल घबराने लगा था। मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर देखूं, आखिर माजरा क्या है। लेकिन मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी जो शादी के जोड़े में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। इतने में मेरा पति मेरे कमरे में आ गया और जब उसने मुझे दुल्हन के जोड़े में देखा तो मुझे देखता ही रह गया था। वह मेरे पास आकर बैठा और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो और इस लाल जोड़े में तो तुम किसी परी के तरह लग रही हो। वह लगातार मेरी तारीफ़ किए जा रहा था, लेकिन मुझे उस रोने की आवाज़ ने घबराहट में रख दिया था। मेरे चेहरे पर परेशानी को देखकर मेरा पति समझ गया कि मैं क्या सोच रही हूँ। तब मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, इस घर में सब अपनी मर्जी से जीते हैं और तुम्हें किसी के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पति को हैरानी से देखते हुए पूछा, यह कौन औरत है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है? मेरे पति ने बताया कि वह मेरी देवरानी है और वह रोज़ रात को ऐसे ही रोती है। दरअसल मेरे देवर की शादी मुझसे पहले हो गई थी। मेरे पति मेरे सास के बड़े बेटे थे और इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। मेरे पति ने कहा कि यह उन दोनों पति पत्नी का आपस का मामला है, तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। आज हमारी शादी की पहली रात है, तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। इतना कहकर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे। शिवम की बातों में मैं ऐसे खो गई कि मुझे उस औरत के रोने की और चीखने की आवाज़ अब पता नहीं चल रही थी। शिवम मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे
और उनकी मोहब्बत को मैं महसूस कर रही थी। मेरी और शिवम की अरेंज मैरिज हुई थी। शिवम की माँ खुद शिवम का रिश्ता मेरे घर लेकर आई थी और मुझे अपनी पसंद से अपनी बहू बना ले आई थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं शिवम को पसंद आऊंगी भी या नहीं, लेकिन शिवम ने पहली मुलाकात में ही बता दिया कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे हैं। अगली सुबह जब मैं अपने कमरे में बाहर आई तो मेरी देवरानी घर के काम कर रही थी। मैंने सोचा कि उससे पूछती हूँ कि रात को क्या हो गया था, तुम क्यों इस तरह से रो रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी देवरानी को मेरी बात का बुरा लग जाए, इसलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। मेरी सास ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया तो मैं शर्माते हुए नाश्ते के टेबल पे जाकर बैठ गई और सामने बैठे अपने देवर को देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करते हैं। मुझे उनको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाकी सब लोग घर में नॉर्मल थे, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। नाश्ता करने के बाद मेरे घर वाले के साथ अपने मायके चली गई। जाने से पहले शिवम ने मुझे बहुत प्यार से कहा कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। शाम को मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। शिवम की यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मायके जाकर मैं अपने बहन भाइयों से मिली। मेरे माता पिता मुझे खुश देखकर बहुत खुश हुए। मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं और शिवम तुम्हें कैसा लगा। सब घर वालों को बताया कि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं और शिवम भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब शाम का समय हुआ, मेरी सास मुझे लेने मेरे घर आ गई थी। मेरी माँ ने मेरी सास से पूछा कि शिवम बेटा ने क्यों नहीं आए, तो मेरी सास ने अजीब सा जवाब दिया। कहने लगी कि मैं तो आई हूँ ना, फिर शिवम आए या मैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बहू को तो घर ही जाना है। शिवम को ना देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ। मैं बहुत बेसब्री से शिवम का इंतज़ार कर रही थी और फिर हम लोग ने खाना खाया। मैं सास के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। कुछ देर में ससुराल वालों के साथ बैठ रही। जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि शिवम बेड पर लेटे हुए हैं। यह देखकर मैंने गुस्से से शिवम से पूछा कि आप मुझे लेने क्यों नहीं आए। शिवम ने कहा कि हमारे घर का यही दस्तूर है। यह कहकर शिवम ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने शिवम से कहा कि छोड़िए मुझे, आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी। शिवम ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे नाराज़ ना हो, मैं तुम्हारी नाराज़गी अभी दूर किए देता हूँ। फिर शिवम ने मुझसे प्यार भरी बातें करनी शुरू कर दी। मुझे कहने लगे कि मेरे बिना उनका दिल नहीं लग रहा था। वह मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हम बातें ही कर रहे थे कि फिर से मेरी देवरानी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं आवाज़ सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर क्या माजरा है कि मेरी देवरानी रोज़ रोज़ रोया करती है। मैंने शिवम से पूछा तो वह कहने लगे, मैं तुम्हें मना किया हूँ ना, तुम पति पत्नी के मामले से दूर रहोगी। वह कुछ भी करे, हमें उससे क्या, तुम सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दो। लेकिन मैं उन आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। यही सोचते सोचते मैं सो गई। फिर अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर भी मैं तैयार होकर नाश्ते के लिए बाहर आ गई। जब मैं बाहर आई तो कल की तरह ही आज भी मेरी देवरानी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी सास मेरी देवरानी को किसी बात पर डांट रही थी। देवर भी वहीं बैठा सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा। मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए, लेकिन शिवम और मैं एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खा पाते थे। पति पत्नी का साथ बैठकर खाना खाना मेरे ससुराल में गलत समझा जाता था।
मेरे ससुराल के नियम बहुत ही अजीब थे। मैं सास के सामने बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि शिवम ने मुझसे सख्ती से मना किया हुआ था। शिवम भी अपनी माँ के सामने मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे और कमरे में आते ही ऐसा प्यार बरसाते जैसे उनकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और हो ही ना। जब मैं शिवम से कहीं बाहर जाने को कहती, शिवम साफ साफ मुझे मना कर देते। उनकी यह बात मुझे बहुत ही अजीब लगती थी। एक दिन मेरी दोस्त मेरे घर पर आई और मेरी सास से पूछकर मुझे अपने साथ बाज़ार ले गई। मैं बाज़ार में जाकर देखी तो शिवम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से शिवम मुझे घुमाने ले गए। हम सारा दिन घूमते रहे। हमने रात का खाना भी साथ में खाया था। शिवम ने मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ दिया और मैं अपने दोस्त के साथ फिर अपने ससुराल वापस आ गई। मुझे शिवम की यह बात समझ नहीं आई। शिवम ने मुझे मना किया था कि किसी को इस बारे में कुछ भी ना बताऊं। मैंने भी ऐसा ही किया, किसी को कुछ भी नहीं बताया। मेरी सास मुझे और शिवम से बहुत खुश थी, कभी भी मुझे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मेरी देवरानी से हमेशा नाराज़ रहती और उसे ताने देती रहती थी। रोज़ रात को मेरी देवरानी के रोने की आवाज़ आती और मैं उस आवाज़ में खो जाती थी। जब शिवम मेरा उदास चेहरा देखते तो मुझे नाराज़ होकर कहते कि तुम क्यों इस आवाज़ की तरफ ध्यान देती हो। मैंने शिवम से कहा, अपने भाई से बात क्यों नहीं करते? उन दोनों पति पत्नी का जो झगड़ा है वो भी ख़त्म क्यों नहीं कर देते? शिवम ने मुझसे कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है उन दोनों के बीच में बोलने की, और वैसे भी माँ इस घर की बड़ी हैं। माँ देख लेंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं भी सोची कि शिवम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। आखिर माँ को यह सब देखना चाहिए और उनकी जो भी लड़ाई है उसे उनको ख़त्म कर देना चाहिए। मैं जब भी अपने देवर को देखती मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता और मैं सोचती कि दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक यह है जो अपनी बीवी पर इतना जुल्म करता है, उसे मारता है, और एक मेरे पति हैं जो मुझ पर अपनी जान छिड़कते हैं, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मुझे अपने पलकों पर बैठाकर रखते हैं और यह ना जाने क्यों अपने पत्नी पर इतना जुल्म करता है, और इतनी पत्नी बेचारी इसे कुछ भी नहीं कहती है। एक दिन शिवम ने मुझसे कहा कि वह अपने दोस्त के शादी में जा रहे थे। मैंने शिवम से कहा कि मैं भी आपके साथ शादी में जाना चाहती हूँ, पर शिवम ने मुझसे कहा हमारे यहाँ घर के बहू दोस्तों के शादी में नहीं जाया करती हैं। यह सुनकर मैं खामोश हो गई और शिवम अकेले ही अपने दोस्त की शादी में चले गए। मैं अपने कमरे में लेटकर शिवम की यादों में खोई हुई थी कि रोज़ की तरह मुझे फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने बहुत कोशिश की मैं उन आवाज़ों की तरफ ध्यान ना दूं, लेकिन मुझे चाहकर भी ऐसा नहीं हो रहा था। मेरा ध्यान उन आवाज़ों की तरफ चला ही गया था। शिवम होते तो वह मुझे अपनी बातों में उलझा कर रखते थे, लेकिन आज शिवम घर पर नहीं थे तो मेरे पास मौका था। मैंने सोचा कि आज देखती हूँ आखिर कमरे में क्या होता है। मैं चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली ताकि मेरी सास को पता ना चल जाए, और दबे पैर अपने देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने कमरे के पास जाकर देखा तो उनके कमरे की कुंडी नहीं लगी थी। जब मैंने डरते डरते उनके कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर मैंने अंदर जो देखा वह देखकर मैं दंग ही रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि क्या माजरा है। मेरे देवर देवरानी भी मुझे अपने कमरे में ऐसे अचानक देखकर हक्का बक्का रह गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं अचानक उनके कमरे में आ जाऊंगी।
अंदर का नज़ारा ऐसा था कि मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। अंदर जाकर मैंने देखा कि मेरे देवर और देवरानी आराम से बैठकर एक दूसरे को बहुत प्यार से खाना खिला रहे हैं और उनके पास एक मोबाइल रखा हुआ है जिसमें यह सब रोने की आवाज़ आ रही थी और यह रोने की आवाज़ मेरी देवरानी की ही थी। मेरी देवरानी ने मुझे देखकर अंदर बुलाया और अपने पास बैठा लिया। मैं तो हैरत से अपने देवर और देवरानी का चेहरा देखे जा रही थी और कुछ देर खामोश ऐसे ही बैठी रही। हम सब एक दूसरे के चेहरे देख ही रहे थे। उसके बाद मैं अपने देवर और देवरानी से पूछी कि यह सब क्या है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप रोज़ाना रोती हैं और इस घर में किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं तो आप दोनों का झगड़ा ख़त्म करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। क्या आप दोनों मुझे बताएंगे कि बात क्या है, या फिर मैं माजी से सब कुछ पूछूं? यह सुनकर मेरी देवरानी ने मुझे रोक लिया और तब मेरी देवरानी ने मुझे बताया कि मैंने और तुम्हारे देवर ने लव मैरिज शादी की थी। हम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन यह इस घर में किसी को भी लव मैरिज करने की इजाज़त नहीं है। जब तुम्हारे देवर मुझसे शादी करके मुझे इस घर में लेकर आए, तभी से मेरी सास मेरी जान की दुश्मन बन गई और मेरा जीना एकदम दुश्वार कर दिया। दिन रात यही कोशिश करती रही कि हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहे और यह मुझे छोड़ दे और उनकी पसंद की लड़की से यह शादी कर लें। इसलिए माँ जी हमेशा मेरे काम में नुक्स निकालती है। तो कभी मेरा बनाया हुआ खाना खराब कर देती हैं, तो कभी कहती हैं कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती। हमेशा किसी न किसी बात पर मुझे सुनाती रहती हैं। मेरे पति से कहती हैं कि तेरी पत्नी से एक भी काम ढंग का नहीं होता है, इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं है। तुम इसे तलाक दे दो, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सासू माँ की लाख कोशिश के बाद भी हमारी यह मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई। सासू माँ रोज़ मुझे ताने देती और मुझे कोसती रहती। जब हम दोनों एक साथ बाहर खाना खाने जाते तो वह मुझे बहुत बुरा भला कहती थी कि मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। ना जाने मेरे घर में फूट डालने के लिए यह कहाँ से आ गई है, लेकिन मैं सब कुछ चुपचाप सुनती रही, कभी उनसे कुछ नहीं कहती। एक दिन हमारा किसी बात को लेकर लड़ाई हो गया और छोटा मोटा झगड़ा होने के बाद यह देखकर सासू माँ बहुत खुश हुई थीं और उस दिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। तभी मैं समझ गई कि यह चाहती हैं कि हम दोनों के बीच में झगड़ा रहे और हम दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें, एक दूसरे से बात ना करें, आपस में खुश ना रहें। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दोनों सबके सामने एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे और एक दूसरे से बात नहीं किया करेंगे। सबको यही दिखाएंगे कि जैसे हमारे बीच बहुत लड़ाई होती है, हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है और हम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं। जब से हम दोनों ने यह करना शुरू किया तो सासू माँ ने समझा कि उनका बेटा मुझे अहमियत नहीं देता है और मुझे मारता पीटता है, मुझ पर जुल्म करता है। यह सोचकर वह बहुत खुश होती हैं और मुझे उन्होंने ताने देना भी बंद कर दिया। तब से हमने यही करना शुरू कर दिया। हम सबके सामने ऐसे रहते हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही खुश हैं और एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बिना हम जी नहीं सकते हैं। आपके पति को भी यह सब कुछ पता है और वह समझदार है,
इसलिए वह माँ के सामने आपसे कुछ बात नहीं करते हैं, ना ही माँ की किसी बात का उल्टा जवाब देते हैं। क्योंकि अगर माँ को पता चल गया कि वह तुमसे खुश हैं और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो वह तुम्हारा भी जीना दुश्वार कर देंगी। यह सब सुनकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपनी देवरानी को अपने गले से लगा लिया। फिर मैंने अपने कमरे में वापस आ गई। देर रात जब शिवम वापस आए तो वह मेरे लिए बर्गर लेकर आए। आज मैंने यह बात नोटिस किया कि शिवम जब भी मेरे लिए कुछ भी लेकर आते थे तो छुपाकर ही लाते थे। मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं दिल ही दिल में यह सोच रही थी कि माँ भी ऐसी होती हैं जो अपने बेटे की खुशी में खुश नहीं रह सकती हैं। जब माँ ऐसी हो तो बेटों को कोई ना कोई तो राह निकालना ही पड़ता है। इसलिए दोनों भाइयों ने बीच का रास्ता निकाला था। वह अपनी माँ के सामने माँ की मर्जी से रहते थे ताकि माँ खुश रहे, और कमरे में अपने पत्नी को भी खुश रखते हैं। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए हमें ऐसा कदम उठाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।